हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 2 यानी कि विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 2 को हम करने वाले हैं, जो अपठित गद्यांश के रूप में हमें देखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करिए। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 2 है। विषय है हिंदी। क्लास 9 की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है 7 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, हम निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें दिए गए जो प्रश्न हैं इनका उत्तर हम देंगे। तो राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य है विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। यानी कि राष्ट्रीय अखंडता का मतलब होता है सबको एक साथ लेकर चलना। जैसे भारत ही ले लीजिए। भारत में क्या है, विभिन्न जाति के, धर्म के, संप्रदाय के और जाति के या क्षेत्र के लोग क्या है एक साथ रहते हैं। मतलब विविधता होते हुए भी क्या है एक है, मतलब अनेकता में एकता। इन सब के विविधता होने के बावजूद भी हम क्या है एक राष्ट्र की भावना रखते हैं। किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदायों के बीच एकता और सामंजस्य की भावना होना जरूरी है। मतलब कि अगर हम अपने देश को ताकतवर बनाना चाहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि ये प्रगति करते रहे, तो क्या सभी समाजों और समुदायों के बीच में क्या है एकता की और भाईचारे की भावना बनी रहनी चाहिए। यह एक देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करती है। असल में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा, राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। यानी कि राष्ट्रीय जो एकता है ये क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो क्या है एक भावना है जो किसी राष्ट्र या देश में रहने वाले लोगों के बीच में क्या है ये भाईचारा या राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त करती है एवं संगठित भी बनाती है। और राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। यानी कि ये जो राष्ट्र एकता की जो भावना होती है इसके माध्यम से क्या है सभी अलग अलग धर्मों के लोग, संप्रदायों के लोग, वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति के लोग भी क्या है एकता के सूत्र में ये क्या है इनको पिरोकर रखती है। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी क्या सभी परस्पर मेलजोल से रहते हैं। यानी कि इतनी विभिन्नता होते हुए भी क्या सभी लोग क्या एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में है उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। यहाँ अनेक जातियों व संप्रदायों के लोग जिनके रहन सहन, खान पान व वेशभूषा पूर्णतया अलग या भिन्न है, एक साथ लोग क्या करते हैं निवास करते हैं। मतलब कि भारत में जितनी विभिन्नता है, जितने संप्रदाय हैं, जाति हैं, सबके रहन सहन, खान पान जितने अलग हैं उतना किसी और देश में नहीं है। फिर भी क्या सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब तक वह राष्ट्र भी सशक्त है। यानी कि जब तक राष्ट्र में एकता बनी है तब तक क्या वो राष्ट्र क्या पूरी तरह से क्या है मजबूत है। वह शक्तियाँ इन परिस्थितियों में उसकी अखंडता व सार्वभौमिकता पर प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। परंतु जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तब तक उसे अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। यानी कि जब तक हम एक रहेंगे हमें क्या कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती है, हमें कई खंडों में नहीं बांट सकती है। लेकिन जब क्या है हमारी राष्ट्र की एकता जो है खंडित हुई है तब तक क्या है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, हमें क्या जूझना पड़ा है। तो चलिए अब दिए गए गद्यांश के जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर ये
चलिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय अखंडता का क्या तात्पर्य है, मतलब कि राष्ट्रीय अखंडता किसे कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से होगा कि राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधताओं के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पहले क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कहाँ से करते हैं कि यहाँ से कि राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हमारा देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है, कैसे। आपको बताना है कि जो हमारा देश है राष्ट्रीय एकता की मिसाल कैसे है, इसको बताना है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा। हमारा देश राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। जितनी विशेषता हमारे देश में उपलब्ध है उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। यहाँ अनेक जातियों, संप्रदायों के लोग जिनके रहन सहन, खान पान व वेशभूषा पूर्णतः भिन्न है, एक साथ निवास करते हैं। सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ का क्या है, ये थर्ड है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर ये है। तो यहाँ से आप नोट करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि राष्ट्रीय एकता के खंडित होने के क्या परिणाम होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय एकता के खंडित होने के क्या परिणाम होते हैं, इसका आंसर आपको लिखना है। तो राष्ट्र जो एकता हमारी जो खंडित होती है तो इसका परिणाम ये होता है कि जो हमारा जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो होता क्या है कि राष्ट्र हमारा जो है कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि राष्ट्र कमज़ोर पड़ जाता है। राष्ट्र कमज़ोर पड़ जाता है। और राष्ट्र के नागरिकों में आपसी मनमुटाव होने लगता है। और राष्ट्र के नागरिकों में आपसी मनमुटाव होने लगता है। आपसी मनमुटाव होने लगता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो इसे बच्चों आप सही तरीके से समझ के लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इसका जो शीर्षक क्या है, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता। अब कहीं कहीं इसका नाम अलग भी लिखा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज ना होना कि कहीं कहीं आपको अनेकता में एकता ना मिले। इसका आंसर कहीं कहीं आपको मिल सकता है विभिन्नता में एकता। तो बात एक ही है, चाहे अनेकता में एकता लिखें या विभिन्नता में एकता, बात एक ही है। तो इसलिए इस बात को लेकर कन्फ्यूज न रहें कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत लिखा दिया, या अनेकता में एकता लिखे या
विभिन्नता में एकता। तो आई होप स्टूडेंट हमने इस वर्कशीट को बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।